बोलो। आज मैंने रिकॉर्डिंग ठीक कर दिया है। कल की रिकॉर्डिंग बोला था ना कि कल रिकॉर्डिंग हो नहीं पाया था बच्चे। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन हमने स्टार्ट किया है, जस्ट देखें जरा। रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस होगा। और तो कोई बात नहीं है गोविंद, ऑक्सीडेशन नंबर तो जानते होगे, आप तो रिपीट कर रहे हो, ऑक्सीडेशन नंबर तो आपको आइडिया होगा। तो रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर से हम आइडेंटिफाई करना अभी सीख रहे हैं कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कुछ और रिएक्शन में जल्दी से उसको पहले अप्लाई करके हम देख लेते हैं, है ना। सब लोग आ गए ना, ठीक है। तो कुछ और रिएक्शन में उसे हम अप्लाई करके जरा देख लेते हैं। सपोज करो एक रिएक्शन लिखते हैं हम, सोडियम आयोडाइड प्लस KMnO4 प्लस H2SO4 gives K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस आयोडीन प्लस वाटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, पहले ये बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ कहाँ चेंज आपको लग रहा है कि होगा, चेक करो जरा। और चेक करते समय अल्कली मेटल को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्कली मेटल में चेंज नहीं होता। सल्फेट में चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों साइड सल्फेट है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को चेक करने की जरूरत नहीं होती। चेक करो जल्दी से। लेफ्ट साइड में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1। लेफ्ट साइड, अरे बाबा सोडियम +1 नहीं होता। हाँ तो फिर ये -1 हो जाएगा। वैसे भी नहीं भी पता हो तो सोडियम तो पता है ना कि हमेशा +1 ही होता है। अल्कली मेटल तो +1 ही होता है। तो अगर सोडियम पे +1 है तो दूसरे पे तो -1 ही होगा ना, होगा कि नहीं ये बताओ। इसलिए राइट साइड में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पे, इसमें आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, 0। अरे है या नहीं, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो लेफ्ट राइट। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर जल्दी से चेक करो लेफ्ट राइट। अच्छा ये 0 कैसे होगा, अच्छा एक आयोडीन का अगर x ले लें, थोड़ा अकल लगा लेते हैं। अगर एक आयोडीन पे x होगा तो दो आयोडीन पे 2x होगा, टोटल 0 है, क्योंकि मॉलिक्यूल पे चार्ज 0 है तो x 0 होगा। यहाँ देखो मैंगनीज +7 है, ये समझ में आता है सबको या नहीं। और पोटेशियम +1 है, 4 ऑक्सीजन पे -8 होगा और टोटल 0, तो मैंगनीज पे +7 लाएंगे तभी तो 0 होगा। राइट साइड में मैंगनीज पे ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करो कितना है, +2। कहां से पता चला, सल्फेट पे -2 है,
तो सल्फेट पे अगर -2 है तो मैंगनीज पे +2 ही तो होगा। इतनी बात समझ में आई सबको? पक्का? तो आयोडीन का -1 से 0, आयोडीन का -1 से 0, अगर आयोडीन का -1 से 0 है तो ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ। इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ आयोडीन का, और जिसका ऑक्सीडेशन होता वो रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। मैंगनीज का क्या हुआ, डिक्रीज या इंक्रीज? अरे डिक्रीज हुआ ना, +7 से +2, तो रिडक्शन हुआ और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, है ना? तो बताओ है या नहीं? तो सोडियम आयोडाइड हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैंगनीज का हो गया रिडक्शन और आयोडीन का हो गया ऑक्सीडेशन, है या नहीं? ठीक है। और एक आध रिएक्शन लो। Na2S प्लस K2Cr2O7 plus H2SO4 giving Na2SO4 plus K2SO4 plus Cr2SO4 whole 3 plus H2O। चेक करो जरा कहाँ कहाँ चेंज है, क्या कैसे कैसे चेंज हुआ है, मालूम करो जरा। कुछ आइडिया लगा? दो मिनट इतना टाइम नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर में ही 2 मिनट लगा देगा तो ये तो आगे चल के बहुत सेकेंडरी काम है बच्चे। ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना कोई क्वेश्चन नहीं होता। अब तक तो काफी कर लिया। कहाँ कहाँ चेंज हुआ है बताओ। देखो पोटेशियम सोडियम में तो कोई चेंज होता ही नहीं। ये बताओ लेफ्ट साइड में ये जो सल्फर है ये -2 है, इसमें किसी को कोई शक संदेह है तो बताओ, जल्दी बोलो। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में सल्फर। अच्छा राइट साइड में सल्फर सभी किस फॉर्म में है? एक ही फॉर्म में है राइट साइड में, वो है सल्फेट। सल्फर जहां भी है राइट साइड में वो सल्फेट है। बताओ बच्चे है या नहीं? तो अगर सल्फेट है और सल्फेट के अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर देखो कैसे मालूम करते हैं। हम लिखेंगे x - 8 इज इक्वल टू -2, सो x इज इक्वल टू +6। पता है ना? इसका मतलब ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये हुआ कि राइट साइड में जो भी सल्फेट हैं, राइट साइड में जो भी सल्फेट हैं उसमें से कुछ सल्फेट तो सल्फ्यूरिक एसिड से आया होगा। ध्यान से सुनना, कुछ सल्फेट तो सल्फ्यूरिक एसिड से आया होगा, लेकिन कुछ सल्फेट ये वाला सल्फर भी बना होगा कि नहीं? अरे बाबा राइट साइड में सल्फर केवल सल्फेट है,
तो कुछ तो ओरिजिनल ही सल्फेट था, सल्फ्यूरिक एसिड में था, और सल्फाइड भी तो सल्फेट ही बन गया। तो हम कहेंगे कि सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हुआ है, ये नहीं कि देखेंगे सल्फेट सल्फेट ही रह गया, नहीं, हम कहेंगे ये वाला भी सल्फेट बन गया, यानी कि सल्फाइड का हुआ ऑक्सीडेशन। बताओ हुआ कि नहीं? सल्फाइड का हुआ ऑक्सीडेशन, और पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का चेक करके बताओ जल्दी से। पोटेशियम डाइक्रोमेट में जल्दी से क्रोमियम का चेक करके बताओ कितना ऑक्सीडेशन नंबर? 6। अच्छा, राइट साइड में, राइट साइड में जल्दी बोलो, पक्का? लेफ्ट साइड में क्रोमियम का +6, पोटेशियम +1 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है, टोटल करके देखेंगे तो बचेगा -12 +12, 2 क्रोमियम पे, एक पे +6। और इधर देखो सल्फेट होता है -2, तो 3 सल्फेट पे आ जाएंगे -6, तो इधर आ जाएंगे +6 2 क्रोमियम पे, तो इंडिविजुअल क्रोमियम पे आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर +3। तो क्रोमियम का हो गया रिडक्शन, बोलो बच्चे हुआ कि नहीं? क्रोमियम का हो गया रिडक्शन। और अगर क्रोमियम का हो गया रिडक्शन तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये हो गया। तो सबसे पहले हमें रिएक्शन में यही आइडेंटिफाई करना होगा कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस हो रहा है। ये रेडॉक्स रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। एक और कर ले, NaNO3 प्लस जिंक प्लस वाटर गिव Na2ZnO2 प्लस NH4NO3। चेक करना जरा, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है इसमें, और ऑक्सीडेशन नंबर के साथ बताना कि यहां से यहां जा रहा है इसलिए इसका ये हुआ, यहां से यहां जा रहा है इसलिए इसका ये हुआ। जल्दी बताओ। अच्छा, जिंक का पहले चेक करो, लेफ्ट राइट। लेफ्ट साइड में जिंक पे 0 है, जिंक तो अकेला ही है, कोई चार्ज नहीं है तो 0 ही लेंगे ना। राइट साइड में जिंक का +2 है, चेक करो आ रहा है क्या? 2 सोडियम पे +2 आ जाएगा, 2 ऑक्सीजन पे -4 आ जाएगा, तो -4 + 2 -2, इसलिए जिंक पे +2, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ। अच्छा अब सुनो, लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन नाइट्रेट में है, नाइट्रेट राइट में भी है, तो हम कहेंगे कि एक्चुअल में कुछ नाइट्रेट अमोनियम आयन बना होगा और कुछ नाइट्रेट नाइट्रेट ही रह गया होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, कैसे मालूम करना है।
और कुछ नाइट्रेट भी तो है इधर, तो हम उस नाइट्रेट को नहीं देख रहे होंगे जो नाइट्रेट रह गया, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम देखेंगे उस नाइट्रेट को जिसमें चेंज हुआ है, यानी कि हम देखेंगे यहाँ पे अच्छा नाइट्रोजन का है कितना ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रेट में, चेक करना। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रेट? +5। x - 6 is equal to -1. So x is equal to +5, तो कहेंगे कि नाइट्रेट लेफ्ट में +5 में है। अब राइट में और नाइट्रोजन को कहाँ ढूंढेंगे? अमोनियम आयन में अमोनियम आयन में, तो अमोनियम आयन में नाइट्रोजन -3 है, चेक करना जरा। अरे किया चेक, कैसे लिखेंगे? x + 4 इज इक्वल टू +1, हाइड्रोजन +1, हाइड्रोजन +1, और इसलिए हाइड्रोजन +1, इसलिए x आ जाएगा यहां से -3। तो नाइट्रोजन का हुआ रिडक्शन, बताओ हुआ कि नहीं? जिंक का हो गया ऑक्सीडेशन और नाइट्रोजन का हो गया रिडक्शन, और इसलिए कहेंगे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया और ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। समझे सभी लोग? तो बोलो। तो इस तरह से हम एक और देख लो, एल्यूमिनियम प्लस NaNO2, एल्यूमिनियम प्लस NaNO2 सिंपल है, जरा चेक करना सब लोग। अब थोड़ा फास्ट करो क्योंकि ये वाला काम जो है आगे चल के प्रिलिमिनरी वर्क होगा, इसको हम यूज करेंगे। हालांकि नीट में ये भी डायरेक्ट आ जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर भी पूछ देता है, लेकिन ज़्यादातर ये हम यूज करते हैं रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री सॉल्व करने के लिए। इधर बनाओ एक सेकेंड, NaAlOH होल 4 प्लस NH3 बस ठीक है, चेक करना जरा। चेक करो जरा कहाँ कहाँ चेंज है और कितने का चेंज है। किया हो गया। अच्छा ये बताओ एल्यूमिनियम में क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां गया, चेक किया? नहीं, कहां से कहां गया? इधर तो 0 है, राइट साइड में कितना है एल्यूमिनियम का? किसी को कोई डाउट? अच्छा देखो ऐसे में क्या करना है बेटा, ऐसे जब आएगा ना तो पूरे OH को एक स्पीसीज मान लेना जिसपे चार्ज -1 ले लेना, समझा ना? हम कहेंगे कि देखो इसमें क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, कहेंगे इधर -4 है, इधर +1 है, तो इधर +3 आएगा कि नहीं बच्चे?
इधर से 0 से +3 ऑक्सीडेशन हुआ इसका, एल्यूमिनियम का हो गया ऑक्सीडेशन। और नाइट्रोजन यहां पे चेक किया किसी ने, कितना आ रहा है? +3, +5 कहां से आएगा? +3, x माइनस 4 x + 1 - 4 = 0, सो x = +3। राइट साइड में देखो -3 आ रहा है ना, तो ये हो गया रिडक्शन, और इसलिए ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। अब मुझे लगता है ऑक्सीडेशन नंबर पे प्रैक्टिस हो गई काफी। तो अब जरा कुछ स्पेशल टाइप के रिएक्शंस को मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उसमें एक दो टर्म आएंगे, जरा देखना। एक रिएक्शन लिखो Br2 + NaOH giving NaBr + NaBrO3 + H2O। चेक करो जरा कहां कहां क्या क्या हो रहा है। चेक किया बच्चों ने? कहां कहां चेंज आया, कुछ पता चला? NaOH का कुछ नहीं हुआ है। ये बात हुई ना। देखो लेफ्ट साइड में ब्रोमीन पे है 0, कोई शक? अरे अच्छा, राइट साइड में देखो, यहां पे ब्रोमीन -1 है, यहां पे +5 है, चेक करना जरा। पहले जो मैंने लिखा ये सबको दिखा, समझ में भी आ गया? तो अगर, हाँ बोलो, कौन सा? पहले तो इतना इरिटेशन होता है तुम लोग का नेटवर्क देख के, क्या बोलते हो आधा पता चलता है आधा पता ही नहीं चलता है क्या बोल रहे हो तुम लोग। ब्रोमीन, अच्छा सोडियम का +1 होता है, ये कहां से आया? नहीं मालूम? थोड़ा पढ़ भी लिया करो ना जो नोट्स मैंने लिखवाया है। रूल 1, हाँ, तो अल्कली मेटल सोडियम पे +1 तो ब्रोमीन पे -1 नहीं होगा? हे भगवान, सोडियम ब्रोमाइड पे नेट चार्ज 0 है, कंपाउंड पे नेट चार्ज 0 होता है, तो नेट चार्ज 0 कब होगा? जब += होगा। उसी तरह से अगर यहाँ ब्रोमीन पे X ले लें, सोडियम का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो क्या लिखेंगे? 1 + x - 6 क्यों? 3 ऑक्सीजन है, = 0। नेट चार्ज यहाँ पे 0 है, यहाँ से x आ जाएगा। अब इसी में हम अटके रहेंगे तो आप तो डिस्करेज कर रहे हो मुझे कि आपको आगे कैसे पढ़ाएंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन बहुत मुश्किल चैप्टर है, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर तो कोई टॉपिक ही नहीं है, लेकिन यही
ऑक्सीजन है, यही जान है इस चैप्टर के। ऑक्सीडेशन नंबर से ही तो पूरा चैप्टर डिसाइड होना है आगे। ऑक्सीडेशन नंबर की प्रैक्टिस तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी ना। तो हम इस रिएक्शन को किसी और पर्पस के लिए लिखे थे, हम डेविएट कहीं और हो गए। इस रिएक्शन में देखो पीछे जितने भी रिएक्शन किए थे उससे अलग क्या है बच्चे, इसमें एक ही रिएजेंट ब्रोमीन का ही हो रहा है ऑक्सीडेशन और ब्रोमीन का ही हो रहा है ऑक्सीडेशन। हो रहा है कि नहीं? 0 से -1 रिडक्शन, 0 से +5 सेम रिएजेंट का हो रहा है ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है और ऐसे रेडॉक्स रिएक्शन को एक अलग नाम दिया जाता है और ये पूछा जाता है, नीट 2020 में ही अभी आया है। इसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो अगर एक लाइन में किसी को बताना हो कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है, तो कहेंगे कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस आर a special type of redox reaction in which same reagent is simultaneously oxidized as well as reduced। समझा ना? It is a special type of redox reaction, in which same species is simultaneously oxidized as well as reduced। समझा ना? तो ये एक एग्जाम्पल है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। लेकिन थोड़ा बच्चे इसको समझना है ठीक से। कंफ्यूजन एक खास तरह के रिएक्शन से हो जाता है, जरा उसको सामने लिखते हैं। जो देखने में लगता है डिस्प्रपोर्शनेशन है नहीं, जरा सा देखना। एक रिएक्शन हमने लिखा NaI + NaIO3 गिविंग +H2SO4 गिविंग आयोडीन +Na2SO4 प्लस वाटर। लेफ्ट साइड में सोडियम आयोडाइड में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चे? सोडियम आयोडाइड में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 और सोडियम आयोडेट में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर, और राइट साइड में तो आयोडीन -1 से 0 ऑक्सीडेशन हुआ, आयोडीन +5 से 0 रिडक्शन हुआ। लेकिन इसको डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं बोलेंगे इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में। फर्क क्या है देखो, यहां ये शब्दों में फर्क है। सेम स्पीसीज यानी सेम रिएजेंट, दो अलग अलग रिएजेंट है। समझा बच्चे? हमें सेम एटम नहीं देखना है, दोनों में आयोडीन एटम है, आयोडीन एटम में ही चेंज हो रहा है, आयोडीन एटम का ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, लेकिन रिएजेंट अलग अलग है। तो कहेंगे कि नॉट अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या चीज? नॉट अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। थोड़ा सा कंसंट्रेट किया करो, एक बार में समझा करो। ब्रोमीन
ये एक रिएजेंट है, सोडियम आयोडाइड एक रिएजेंट है, सोडियम आयोडाइड दूसरा रिएजेंट है। यहाँ पे एक ही रिएजेंट Br2 का हो रहा है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इसलिए ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है। ये दो अलग अलग रिएजेंट हैं, इसलिए ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है, ये एक ऑर्डिनरी रेडॉक्स रिएक्शन है। अब क्या करें, सब कुछ तो एक ही साथ चलना चाहिए ना, हिंदुस्तान है। यहाँ पे तो किसी को अच्छे बात पे भी मना करो तो कहेगा देखो हमारा फंडामेंटल राइट असर कर रहा है। और तो माइक ऑन है तो मैं परमानेंट बंद कर सकता हूँ, मेरे पास तो यही ऑप्शन है। चलो ठीक है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। अब सुनो ध्यान से, एक बार एग्जाम में आया कि बताओ इसमें कौन सा रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन है बैकवर्ड डायरेक्शन में। ध्यान से सुनना, कौन सा रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन है बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब उसे राइट टू लेफ्ट देखना था, समझा। और तब ये आंसर हो जाएगा ये वाला। बताओ क्यों होगा, क्योंकि राइट टू लेफ्ट जब देखोगे तो ये सिंगल रिएजेंट आयोडीन ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, समझा क्या। तो हम कह सकते हैं, मान लो इसको 1 लिख दिया कि 1 is an example of disproportionation in reverse direction, समझा। अच्छा, एक रिएक्शन में लिखता हूं, Cu2O combining with H2SO4 to give Cu plus CuSO4 plus water। देखो जरा कि क्या इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन कह सकते हैं, कैन वी कॉल इट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्यों नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल हो रहा है। पहले ये बताओ, इसमें कॉपर +1 है, ये दिखता है सबको क्या। एक ऑक्सीजन पे -2 तो 2 कॉपर पे +2 तो 1 कॉपर पे +1। अच्छा, यहां पे कॉपर, यहां पे +2 होगा। तो अगर ये देखो, स्वाति ने माइक खोल रखा है, उसी के घर से आवाज आ रही है। तो ये बताओ कि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ यहां पे, कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ यहां पे, यानी कि एक ही रिएजेंट है बच्चे, क्यूपरस ऑक्साइड। और क्यूपरस ऑक्साइड रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज दोनों हो रहा है। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, है कि नहीं। अच्छा, एक और रिएक्शन लिखता हूं मैं। एक ले लो रिएक्शन फास्फोरस का। हाँ, P4। चेक करो जरा कैसे कैसे चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, कहां से कहां जा रहा है।
प्लस, हाँ अब समझ में आया ना। अच्छा, लेफ्ट साइड में तो फास्फोरस 0 है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। इधर -3 है, यहां पे +1 है, चेक किया सबने? क्योंकि सोडियम पे 1 होता है, हाइड्रोजन पे 1 होता है, ऑक्सीजन पे -2 होता है। तो बताओ ये डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ कि नहीं? फास्फोरस फास्फोरस रिएजेंट है, वही देखो रिड्यूस हो गया, वही ऑक्सीडाइज भी हो गया। इट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन। एक और रिएक्शन में लिखता हूं, चेक करना जरा, क्या इस रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन कह सकते हैं? यहाँ तो जीरो, यहाँ तो जीरो है ना, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +4, तो सल्फर का ही हो गया रिडक्शन, सल्फर का ही हो गया ऑक्सीडेशन, और इसलिए ये भी है डिस्प्रोपोर्शनेशन। अब एक और लो, मान लो है H3PO3, ये दे रहा है PH3 प्लस H3PO4, चेक करना जरा। कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है? लेफ्ट में कितना है फास्फोरस का? इधर +3 है, यहाँ पे -3 है, और यहाँ पे गुड। तो देखो हुआ कि नहीं, +3 से इधर गए तो रिडक्शन हुआ, यहाँ से यहाँ गए तो ऑक्सीडेशन हुआ, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ कि नहीं? अब सुन लो, दुनिया में जितने डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होते हैं सब आपके सामने नोटबुक में आ गया, इससे ज़्यादा होता ही नहीं है, इतने ही एग्जाम्पल हैं। तो सबको आपने समझते हुए एक बार देख लिया। ये सब पूछा जाता है अक्सर कि बताओ कहाँ से कौन क्या कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब तक आपने कुछ आयंस को भी पहचानना सीख लिया होगा। C2O4 2- ए कॉमन आयन रेडॉक्स रिएक्शन में मिलेगा, इसको क्या पढ़ते हैं? ऑक्सलेट आयन। एक H2O3 2- आयन भी मिलेगा इसमें बार बार, इसको पढ़ते हैं, सुना है कभी आपने? थायोसल्फेट। ठीक है, तो अब जरा एक और रिएक्शन में लिख रहा हूं, देखना। FeC2O4 प्लस KMnO4 plus H2SO4 going to Fe2SO4 whole 3 CO2 MnSO4 K2SO4 H2O। अब ये देखो, एक
और नया कैटेगरी का रिएक्शन है, जरा पहले पहचानो इसमें कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है, दिख रहा है क्या? कुछ पता चला? एलिमेंट एलिमेंट वाइज बताओ, एलिमेंट वगैरह एलिमेंट वाइज बताओ कि कौन से एलिमेंट पे क्या है। नहीं 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 नहीं, मैंगनीज पे +7, बिल्कुल सही। मैं ये वाला रिएजेंट पोटेशियम परमैंगनेट तो अब तक 5 बार लिख चुके हैं। यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये था, इसके अंदर आयरन पे +2 है, ये कहाँ से पता चलेगा? क्योंकि उसके साथ जो लगा हुआ है उस पे -2 है। अभी देखो यहाँ पे लिख के दिखाया था मैंने, ये देखो लिखा ही हुआ है अभी। है या नहीं? तो अगर ये ऑक्सलेट है जिसपे कि -2 है, तो आयरन पे +2 होगा, तभी तो नेट 0 होगा। तो लेफ्ट साइड में आयरन पे +2 है, किसी को कोई डाउट? मैंगनीज पे +7 है, किसी को कोई शक? राइट साइड में आयरन का पता करो। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर पे इतनी प्रैक्टिस के बाद तो देखते ही हाँ मुंह जवानी बोल देना चाहिए, भरवली। +3, 3 सल्फेट पे -6, तो 2 आयरन पे +6, तो 1 पे +3। ठीक, यहाँ पे मैंगनीज क्या कितना है मैंगनीज सल्फेट में? +2। अरे भाई इतना सोचना क्या है, सल्फेट पे -2 तो मैंगनीज पे +2। तो मैंगनीज का रिडक्शन हो गया, ये तो साफ साफ दिख रहा है। आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया, ये भी साफ साफ दिख रहा है। अब जरा लेफ्ट और राइट में मुझे कार्बन का चेक करके बताओ, लेफ्ट में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, राइट में क्या है? पिटेगा। ये है ऑक्सलेट, ऑक्सलेट से निकालेंगे ना, ये ऑक्सलेट आयन है। अगर कार्बन का X ले लेंगे तो क्या कहेंगे, 2x - 8 = -2 नहीं बोलेंगे? अरे ये क्या किया जाता है, ये पता चलता है सबको? कार्बन पे X लिया तो 2 कार्बन पे 2x, 4 ऑक्सीजन पे -8, 2x - 8 = -2। तो यहां से X कितना आ जाएगा? यानी कि ऑक्सलेट में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? राइट साइड में कार्बन चेक करके जल्दी बताओ। कोई डाउट? कार्बन का भी ऑक्सीडेशन हुआ, पता चला क्या? ये रिएक्शन पीछे वाले रिएक्शन से अलग कैसे है? इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं? पीछे वाले रिएक्शन में अभी तक क्या हम देख रहे थे
कि किसी एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन होता था ना। इसमें इसमें आयरन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है और मैंगनीज का रिडक्शन हो रहा है। ये सब स्पेशल टाइप के रेडॉक्स रिएक्शन के कैटेगरी में आएगा, जिसमें कि मोर देन वन एलिमेंट साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, मोर देन वन एलिमेंट साइमल्टेनियसली रिड्यूस हो रहा होगा। समझा क्या? यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ इसमें क्या हो रहा है। किसी को आयरन दिख गया तो उसने आयरन वाले को टिक कर दिया, किसी को कार्बन दिख गया तो कार्बन को टिक कर दिया। पता चला ऑप्शन सी भी था, बोथ कार्बन एंड आयरन आर ऑक्सीडाइज। समझा ना? लेकिन डरना नहीं है इन सब से, क्योंकि इन सब का नंबर गिन के 5 है। तो अभी जरा 2-4 बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो देखते ही याद आ जाएगा, अच्छा ये वाला तो वो है जो सर ने बताया था जिसमें कि दो में चेंज होता है। कोई आसमान से नहीं टपक जाएगा कंपाउंड वहाँ पे। इन सब के बड़े लिमिटेड एग्जाम्पल हैं। एक और मैं दिखाता हूँ आपको, देखते हैं आप उसको एनालाइज कर पाते हैं कि नहीं। एक कंपाउंड लो, क्यूप्रस सल्फाइड पोटेशियम परमैंगनेट in H2SO4 giving CuSO4 MnSO4 K2SO4 and H2O। चेक करो जरा इसमें कहाँ कहाँ एलिमेंट डिटेक्ट करके बताओ कि कौन कौन से एटम में चेंज हो रहा है और कहाँ कहाँ जा रहा है वो। कर लिया क्या? ऑक्सीडेशन नंबर चेक किया बच्चों ने? कहाँ ये बताओ, कॉपर कहाँ से कहाँ गया? जल्दी बताओ। तो फिर क्या चेक किया? हाँ सर बोला, चेक आंसर बोल ही नहीं रहा है। कॉपर का लेफ्ट में कितना है जल्दी बताओ। विशाल मौने, कॉपर का बेटा +1 है ना। हमने क्या पढ़ा है कि मेटल सल्फाइड में सल्फर -2 होता है। बोलो पढ़ा था कि नहीं लास्ट वाले रूल में? तो सल्फाइड पे अगर -2 हुआ तो 2 कॉपर पे मिलके +2 होगा ना बच्चे। तो एक कॉपर पे +1 होगा ना। समझा कि नहीं? जल्दी बोलो। यहाँ पे कॉपर +1 है, किसी को कोई डाउट तो जल्दी बोलो। हम कहेंगे 2x - 2 = 0, सो x = +1। सल्फाइड, मेटल सल्फाइड में मेटल के साथ सल्फर तो -2 ही रहेगा ना हमेशा। तो ये आ गया +1। अब मैंगनीज तो घिसा पिटा हो गया, इतने बार हो गया, अब सबको याद हो गया होगा। राइट साइड में कॉपर यहाँ +2 है, चेक करना। मैंगनीज +2 है तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ, ये तो दिखा। मैंगनीज का रिडक्शन हुआ, ये भी दिखा। क्या आपको मालूम चला कि ये सल्फाइड भी ऑक्सीडाइज हुआ? क्योंकि राइट साइड, किसका माइक पे 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 कर रहा है? इतना घटिया घटिया सब माइक रखे हुए हैं और उसके बाद उसको चला भी देता है। सब टो पो तरह तरह के म्यूजिक निकलते रहते हैं। तो फिर यहाँ पे
लेफ्ट साइड वाला सल्फर भी राइट साइड में जाके सल्फेट बन गया। इसका मतलब सल्फेट में ये सब अब याद रखेंगे कि सल्फेट में सल्फर, अरे सल्फेट में सल्फर कितने बार निकाल के दिखाऊं प्रभु। x माइनस एट इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू +6। जिंदगी भर ऑक्सीडेशन नंबर ही सिखाते रहूं। तो राइट साइड में सल्फर हर जगह +6 है, यानी ये -2 वाला भी तो +6 बन गया होगा, यानी कि कॉपर भी ऑक्सीडाइज हुआ। हम कहेंगे कॉपर एंड सल्फाइड बोथ आर ऑक्सीडाइज्ड। मैंगनीज इज, सही है या नहीं? सो दैट इज फर्स्ट स्टेप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप है। अब इसके बाद आता है बच्चे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि अल्टीमेटली मालूम है आपको क्या करना है। अल्टीमेटली आपको ऐसे रिएक्शन का स्टोक्योमेट्री सॉल्व करना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 मोल पोटेशियम परमैंगनेट विल ऑक्सीडाइज हाउ मेनी मोल ऑफ क्यूप्रस सल्फाइड। अभी आंसर नहीं करना, केवल क्वेश्चन समझना है कि 1 मोल पोटेशियम परमैंगनेट विल ऑक्सीडाइज हाउ मेनी मोल्स ऑफ कॉपर सल्फाइड। तो ये तो तभी आंसर कर पाएंगे ना जब इसको बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करेंगे तभी तो रिलेशन आएगा। और इस रिएक्शन की बैलेंसिंग हिट एंड ट्रायल से नहीं होगा। इस रिएक्शन को बैलेंस करने का प्रॉपर मेथड होता है। ये रिएक्शन किसी को पकड़ा दो कि जरा बैलेंस करके दिखाओ, अगर उसको मेथड नहीं पता होगा तो सुबह से शाम तक झक मारते रहेगा, उससे बैलेंस नहीं होगा। क्योंकि ये जैसे मोल कॉन्सेप्ट में हम देख के बैलेंस कर देते थे, वैसे नहीं होगा ये बैलेंस। ये प्रॉपर टेक्निक से होगा, और इसके लिए स्टैंडर्ड टेक्निक है। तो कल हम स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की, रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाए, फिर उसके बाद स्टोक्योमेट्री ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना? ओके बच्चे, थोड़ा सा रिवाइज करो बच्चे। अब क्या है, धीरे धीरे क्या है, टॉपिक थोड़ा हार्ड होते जाएगा। अब इसके बाद वाला टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर, वो और हार्ड है। तो अगर क्लास को रिवाइज करेंगे तो फायदा होगा, तब समझेंगे अगले दिन। नहीं तो हर रोज आप ऑक्सीडेशन नंबर में ही उलझे रहेंगे, पूछेंगे ये कैसे आया ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, तब तो फिर हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे ना, फिर हम एक ही जगह अटके रहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर पे ही। ठीक है, तो कल मैं आपको बैलेंसिंग सिखाऊंगा, बैलेंसिंग की बिगिनिंग करेंगे कल। बैलेंसिंग बहुत बड़ा टॉपिक है, मेन टॉपिक ही इसका बैलेंसिंग है। ठीक है बच्चे, चलो। अब मैंने आपको बोला था कि उसको जरा एक बार देख लेना है। आपने देख लिया उसका आंसर की से? कोई आपको कंफ्यूजन तो नहीं है ना? चलो, तो आज मैं चेक करके आपको ग्रुप पे डाल देता हूँ। रिकॉर्डिंग आज का है, मैं भेज देता हूँ थोड़ी देर में, 5 मिनट में। ठीक है ना? ओके बच्चे, बाय, सी यू।